गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शामारुस एपिसोड नंबर 1893। इसका शीर्षक है निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ सेवा। दोस्तों बहुत अच्छी कहानी है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। बारिश भरी एक शाम और मुंबई की भीड़ भाड़ सड़क। एक बूढ़ी अम्मा गिर पड़ती है। सब लोग निकल जाते हैं, लेकिन एक ऑटो ड्राइवर जिसका नाम रामू भैया था, वो बिना सोचे समझे उस बूढ़ी अम्मा की मदद करता है। दोस्तों मदद का पहला बीज के रामू भैया अम्मा को ऑटो में बैठाकर सरकारी अस्पताल ले जाता है। अम्मा इलाज का खर्च नहीं दे सकती और रामू अपनी दिन भर की कमाई दे देता है और बदले में कुछ नहीं चाहता। डिस्चार्ज होने के बाद रामू उनका पता लिख लेता है, बस इसलिए कि कभी जरूरत पड़े तो मदद कर सके। अम्मा उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि बेटा तेरा ये पुण्य लौटकर जरूर आएगा। अब कुछ महीनों बाद रामू की बेटी की कॉलेज फीस भरनी होती है और फीस थी 25,000। रामू ठहरा एक ऑटो ड्राइवर, डेली वेजेस पे जो भी कमाता वो घर में खर्च कर देता। 25,000 जैसे बजट को कहां से मीट करेगा, कहां से लाएगा, और पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। उसी शाम एक अनजान व्यक्ति रामू का ऑटो बुक करता है और जब वो पहुंच जाता है अपनी जगह पर, तो वहां पहुंचते ही उसे एक लिफाफा थमा देता है। घर पहुंचकर रामू देखता है कि लिफाफे में ठीक 25,000 के साथ में एक चिट्ठी है। दोस्तों यह अम्मा का आशीर्वाद है। जब तूने मुझे सहारा दिया तो मैं तेरी मां बन गई और आज मां ने बेटे की मदद की है। सीता अम्मा, ये उस चिट्ठी में लिखा होता है। दोस्तों कहते हैं ना कि निस्वार्थ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो किसी ना किसी रूप में लौटकर हमारे जीवन में प्रकाश भरता है। और जब हम बिना स्वार्थ के हाथ बढ़ाते हैं तो परमात्मा हर रूप में हमारी झोली भर देता है। इसलिए कभी भी अगर किसी की सहायता करते हो तो स्वार्थ मत रखिए, क्योंकि जैसे ही आप स्वार्थ रखेंगे, आपकी भावना, आपकी सहायता, आपके कर्म वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए निस्वार्थ आप सहायता कीजिएगा और एक दिन ईश्वर आपकी भी सहायता करेगा। यही था मैसेज आज की इस कहानी का, जिसका शीर्षक था निस्वार्थ सेवा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से बात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।